गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं पार्ट 2 में महाराणा प्रताप। हमने महाराणा प्रताप का परिचय जाना, हल्दी घाटी युद्ध के बारे में जाना और हल्दी घाटी के युद्ध के परिणाम देखे। वैसे हल्दी घाटी का युद्ध परिणाम विहीन और अनिर्णित युद्ध की संज्ञा दी है इतिहासकारों ने। उसके भी कारण जाने हमने कि इतिहासकारों ने हल्दी घाटी के युद्ध को परिणाम विहीन क्यों कहा है। ये जो चित्र देख रहे हो आप हल्दी घाटी के युद्ध का ये सीन है, ये एक जिसमें महाराणा प्रताप जो है चेतक को इशारा करते हैं और चेतक अपने दोनों पांव मानसिंह के हाथी मर्दाना के सिर पे रख देता है और चेतक का पांव जख्मी हो जाता है। ये भाला चला रहे हैं महाराणा प्रताप, इसमें जो है ये मानसिंह पीछे बैठा ये बच जाता है और ये महावत या इसका अंगरक्षक जो होता है वो मर जाता है। तो अब देखो आगे थोड़ा रह गया था हल्दी घाटी के युद्ध में। महाराणा प्रताप इसके बाद जंगलों में चले जाते हैं और वहाँ आवरगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाते हैं। अब देखो यहाँ से 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना, अंडरलाइन कर लो, 1580 में हमने देखा था ना कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी फरवरी 1577, अक्टूबर 1577, नवंबर 1579 लगातार जो है अकबर के अभियान मेवाड़ पर चालू ही थे, क्योंकि विजय तो हुआ ही नहीं था। वो 1580 ईस्वी में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने भेजा। अब 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना को भेज दिया, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, उपाधि दी थी अब्दुल ने, इसी ने अकबर ने ही अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी थी। किसकी विजय के उपलक्ष्य में दी थी ये भी आपने पढ़ा था, कौन से, गुजरात के विद्रोह को कुचलने के लिए, ये भी याद रखोगे आप। अब्दुल रहीम खान खाना के साथ उसका परिवार भी आया, जिसे उसने शेरपुर में छोड़ा। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मौका पाकर शेरपुर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को बंदी बना लिया। 1580 की बात है और अमर सिंह का जन्म 1559 में ही हो गया था। 20-21 साल के युवराज हो गए थे महाराणा प्रताप का साथ देने के लिए उनके पुत्र अमर सिंह। तो उन्होंने जो है अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को बंदी बना लिया। शेरपुर में, कहाँ बनाया? शेरपुर में, ये पूछा जा सकता है। महाराणा प्रताप इससे नाराज हुए और उन्होंने अमर सिंह को अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को सम्मानपूर्वक छोड़ कर आने को कहा। कुंभलगढ़ से 50 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में मेरवाड़ा का सीमावर्ती क्षेत्र था। ये मुगलों का मुख्य थाना था। प्रताप ने अमर सिंह के साथ इस पर धावा बोल दिया। दिवेर की संपूर्ण घाटी पर प्रताप का अधिकार हो गया। अब जो है धीरे धीरे प्रताप क्या कर रहे हैं, इन पर जो है अधिकार, अपने क्षेत्रों पर वापस अधिकार कर रहे हैं। जैसे दिवेर घाटी पर उन्होंने अधिकार कर लिया। अमर सिंह ने तो अब्दुल रहीम खान खाना ने जो आक्रमण किया उसके परिवार को बंदी बना लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा कि उनके परिवार का इसमें कोई दोष नहीं है, उनको वापस सम्मानपूर्वक छोड़कर आए। तो वापस छुड़वा दिया था उसके परिवार को। उसके बाद जो है कुंभलगढ़ से दूर 50 किलोमीटर दूर मेवाड़ मारवाड़ा का जो क्षेत्र था, सीमावर्ती क्षेत्र, उस पर जो है ये जो मुगलों का थाना था, तो प्रताप ने और अमर सिंह ने मिलकर उस पर धावा बोल दिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। अब वो अपने क्षेत्रों को वापस जीत रहे हैं महाराणा प्रताप। मुगल सम्राट अकबर ने 5 दिसंबर 1584 ईस्वी को आमेर के भारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कछवाहा को प्रताप के विरुद्ध भेजा। अभी तक भी जारी है। देखो अकबर के आक्रमण 80 में अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा, 84 में हमारे यहाँ के भारमल के पुत्र जगन्नाथ कछवाहा को प्रताप के विरुद्ध भेजा। जगन्नाथ कछवाहा को भी सफलता नहीं मिली, अपितु उसकी मांडलगढ़ में मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ में उसकी जगन्नाथ कछवाहा की मृत्यु हो गई। वो भी महाराणा प्रताप का कुछ नहीं बिगाड़ सका। जहाँ पर महाराणा प्रताप ने बदला लेने के लिए आमेर के क्षेत्र पर आक्रमण कर मालपुरा को लूटा और झालरा तालाब के निकट शिव मंदिर नीलकंठ महादेव का निर्माण कराया। जो आया था ना जगन्नाथ का छवा, इनके क्षेत्र में था, ये मालपुरा आमेर रियासत में आता था। तो उसका बदला लेने के लिए महाराणा प्रताप ने मालपुरा के निकट जो आमेर के क्षेत्र में आता था उसको लूटा और यहाँ पर नीलकंठ महादेव
का मंदिर का निर्माण करवाया। इनकी रियासत के क्षेत्र को महाराणा प्रताप ने अपने क्षेत्र में ले लिया। इस विजय के पश्चात, कौन सी विजय के पश्चात, ये जो है जगन्नाथ कच्छावा पर विजय के पश्चात 1584 में जगन्नाथ कच्छावा सफल नहीं हुआ, उन पर महाराणा प्रताप की विजय हुई। इस विजय के पश्चात महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में लगभग मेवाड़ के पश्चिमी दक्षिणी भाग को छप्पन के नाम से प्रसिद्ध था। छप्पन का मैदान कहते हैं ना, भूगोल में आता है आपके दक्षिण पश्चिमी भाग, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा क्षेत्र में आता है। छप्पन के नाम से प्रसिद्ध था कि लूणा चावंडिया को पराजित कर चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। महाराणा प्रताप ने अपनी आपातकालीन राजधानी किसे बनाया? किसे बनाया? चावंड को। और निर्वासित काल में किसको बना? अस्थायी राजधानी किसको बनाया? आवरगढ़ को। ध्यान रखोगे आप, महाराणा प्रताप की राजधानियों में आवरगढ़ तो अस्थायी राजधानी, ठीक है, और चावंड उनकी आपातकालीन राजधानी। दोनों चीज़ें ध्यान में रखोगे, अस्थायी राजधानी आवरगढ़ और आपातकालीन राजधानी चावंड को बनाया महाराणा प्रताप ने 1585 में। अब देखो आगे, चावंड 1585 ईस्वी से अगले 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रहा। यहीं पर महाराणा प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। ये प्रश्न बनेगा, ये आपातकालीन राजधानी किसे बनाया? प्रताप ने चावंड को। और चामुंडा माता का मंदिर कहाँ बनवाया प्रताप ने? चावंड में ही, यहीं पर यानी चावंड में ही। और 28 वर्षों तक चावंड महाराणा प्रताप की यानी मेवाड़ की राजधानी रही और यहाँ चामुंडा माता का मंदिर महाराणा प्रताप ने बनवाया। आगे देखो, 1597 ईस्वी में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए महाराणा प्रताप के चोट लगी, जिसके कारण 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में इनकी मृत्यु हो गई। चावंड से 11 मील दूर बांडोली गांव के निकट बहने वाले नाले के तट पर महाराणा का दाह संस्कार किया गया। और खेजड़ बांध के किनारे 8 खंभों की छतरी आज भी हमें उस महान योद्धा की याद दिलाती है। महाराणा प्रताप की छतरी 8 खंभों की छतरी है, जो कहाँ है? ये आपके बांडोली गांव में, 11 मील दूर बांडोली गांव के निकट जो एक नाला है वहाँ है, बांडोली गांव में। तो इसी मिलते जुलते प्रश्न बन रहे हैं। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल में। और उनका राज्याभिषेक हुआ 18 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में। और उनकी मृत्यु हुई 28 फरवरी सॉरी राज्याभिषेक में 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में। और मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। चेतक की छतरी कहाँ बनी हुई है? बलीचा गांव में। और महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ बनी हुई है? चावंड से, जो उनकी राजधानी थी ना, उससे 11 मील दूर बांडोली गांव में, खेजड़ बांध के किनारे 8 खंभों की छतरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। छतरी का 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। ये प्रश्न किसकी? महाराणा प्रताप की। कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कितने खंभे पूछे जा सकते हैं, और बांध भी पूछा जाता है, खेजड़ बांध के किनारे। और गांव कौन सा है? बांडोली गांव। चावंड राजधानी से कितनी दूर है? 11 मील। उस महान योद्धा की याद दिलाती है। कौन? ये छतरी, ये रही छतरी। महाराणा प्रताप की समाधि ये बांडोली चावंड में। ये महाराणा प्रताप की छतरी है बेटा, ठीक है। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 19 जनवरी 1597 में। ये सारी डेट वगैरह याद रखोगी, 4-5 डेट हो गई इसमें, डेट और सन। प्रताप की मृत्यु हो गई। प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर के कानों तक पहुंचा तो उसे बड़ा दुख हुआ। अकबर बहुत दुखी हुआ था महाराणा प्रताप की मृत्यु पे, यहाँ तक कि अकबर रोया था कि आज जो है महान योद्धा इस संसार में नहीं रहा। देखो क्या कहता है, वो भी आएगा। उसे भी बड़ा दुख हुआ। इस स्थिति का वर्णन अकबर के दरबार में उपस्थित दुर्सा आडा, अंडरलाइन कर लो, अकबर की स्थिति का वर्णन किया दुर्सा आडा ने कि महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार सुनकर अकबर कैसे हो गया। देखो इस प्रकार क्या कहा दुर्सा आडा ने, क्या कहा? कवि है दुर्सा आडा अकबर के दरबार में। अस लेगो अण दाग पाग लेगो अणनामी, गहलोत राण जीत गयो दसन मूंद रसना उसी, निश्वास मूक मरिया नयन तो मृत सहा प्रताप सी। ये यहाँ तक, ये दुर्सा आडा ने यहाँ से
यहाँ तक जो है अपनी रचना में लिखा। इसका आशय क्या है, देखो ये था इसका आशय कि राणा प्रताप तेरी मृत्यु पर बादशाह ने दांतों तले दांतों में जीभ दबाई और निश्वास से आंसू टपकाए, क्योंकि तूने अपने घोड़े को नहीं दगवाया और अपनी पगड़ी को किसी के सामने नहीं झुकाया। वास्तव में तू सब तरह से जीत गया। ये किसने कहा? अकबर ने। लिखा किसने? दुर्साहड़ा ने। अकबर की स्थिति को देखकर लिखा दुर्साहड़ा ने। अब देखो, विदेशी इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा। ये दोनों एक नंबर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ठीक है। मेवाड़ की थर्मोपोली किसे कहा गया? किसे कहा गया? हल्दी घाटी के युद्ध को। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। यह प्रश्न बनता है कि कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या संज्ञा दी? मेवाड़ का थर्मोपल्ली। और कर्नल जेम्स टोड ने ही दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने ही हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ के थर्मोपोली का और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन का। तो यह आप याद रखोगे, कर्नल जेम्स टोड हल्दी घाटी के युद्ध को कहा मेवाड़ की थर्मोपोली और दिवेर के युद्ध को कहा मेवाड़ का मैराथन, ठीक है। स्टार बना लो अपनी बुक में। ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रश्न घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है कि मेवाड़ की थर्मोपोली किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी को। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? दिवेर के युद्ध को। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। या मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? दिवेर को, ठीक। अब देखो आगे, ये हो गया आपके महाराणा प्रताप, जो कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के। और अब है रावचंद्र सेन, जो मारवाड़ के शासक। रावचंद्र, मेवाड़ और मारवाड़। मेवाड़ कौन सा क्षेत्र है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, ये नीचे वाले जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र आते हैं, वैसे ये बागड़ क्षेत्र में आ जाते हैं। और मारवाड़ है अपना जोधपुर वाला क्षेत्र, मारवाड़ जोधपुर। रावचंद्र सेन। तो महाराणा प्रताप का काल तो आपको पता चल ही गया होगा। शासक बने 1572 में, मृत्यु 1597 में। तो काल भी याद रखोगे महाराणा प्रताप का 1572 से 1597। अब हम रावचंद्र सेन जो पढ़ेंगे ना, ये इनके समकालीन ही थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ में थे और ये मारवाड़ में थे। रावचंद्र सेन 1562 से 1581 ईस्वी तक रहे हैं, तो उसी समय देखो आगे। रावचंद्र सेन का जन्म जुलाई 1541 में हुआ। महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 में हुआ, तो बराबर के ही है। ये मालदेव झाला रानी स्वरूप दे का पुत्र था। मालदेव जो मारवाड़ का शासक था, शक्तिशाली शासक मालदेव। उसके वैसे बहुत सारी रानियाँ थी, 16 रानियाँ थी मालदेव के। तो रूठी रानी जो कहते हैं वो भी मालदेव की पत्नी थी। तो 16 रानियाँ थी, तो जाहिर है पुत्र भी थे। तो ये जो मारवाड़ की मालदेव की जो झाला रानी थी, उसका पुत्र था मालदेव। स्वरूप दे ने मालदेव से कहकर चंद्रसेन को मारवाड़ का युवराज बनवाया था। स्वरूप दे भी इसकी एक रानी थी। एक झाला रानी का पुत्र तो कौन था? मालदेव। और एक रानी थी स्वरूप दे। स्वरूप दे पूरा नाम है ये। ने मालदेव से कहकर चंद्रसेन को, उसका पुत्र था स्वरूप दे का पुत्र चंद्रसेन, उसको मारवाड़ का युवराज बनवाया था। मालदेव की मृत्यु हुई तब 31 दिसंबर 1562 ईस्वी। चंद्रसेन भाइयों में छोटा होते हुए भी मारवाड़ का शासक बना। 31 दिसंबर 1562 को जो है, एक मिनट बेटा, रावचंद्र सेन जो था, हाँ, झाला रानी स्वरूप दे का पुत्र था। और स्वरूप दे नहीं, दूसरी रानी नहीं है बेटा, रेश्वरी है ना, झाला रानी स्वरूप दे इसका नाम था। तो स्वरूप दे ने ही, यहाँ थोड़ा सा मैंने पहले बोला उसमें थोड़ा आपको गड़बड़ लग रहा हो तो ध्यान दे लेना। जन्म 16 जुलाई 1541 को हुआ। ये मालदेव की झाला रानी स्वरूप दे का पुत्र था। और स्वरूप दे ने ही जो है कहकर चंद्रसेन को मारवाड़ का युवराज बनवा दिया था। मालदेव की मृत्यु हुई तब 31 दिसंबर 1562 को। चंद्रसेन अपने भाइयों में छोटा होते हुए भी मेवाड़ का शासक बना, क्योंकि स्वरूप दे ने चंद्रसेन को बनवा दिया था शासक। तो देखो आगे, ठीक है, यहाँ ये एक ही है।
ये रानियाँ अलग अलग नहीं है, एक ही। इन्होंने ही जो है छोटा था, लेकिन मालदेव को कहकर इसको युवराज बना दिया। राजपूतों में है कि जो युवराज होता है वही राजा बनता है। मालदेव की मृत्यु हुई तब 31 दिसंबर 1562 ईस्वी। चंद्रसेन भाइयों में छोटे हुए तभी मारवाड़ का शासक बन गया। इस कारण राव चंद्रसेन के दोनों भाई उससे नाराज हो गए। उसके जो बड़े भाई थे वो छोटा था, दो बड़े भाई थे वो उससे नाराज हो गए। बड़े भाई राम ने अकबर की शरण में जाकर शाही सहायता की प्रार्थना की। अकबर भी इस समय इसी फिराक में था। अकबर ने शीघ्र ही हुसैन कुली के नेतृत्व में अपनी सेना जोधपुर की ओर भेजी। अब क्या होता है, दो बड़े भाई नाराज हो गए तो बड़ा भाई राम जो था वो अकबर की शरण में चला गया। उस समय अकबर था सत्ता में, दिल्ली के शासन पर कौन था, अकबर। तो वो राम वहाँ चला गया और अकबर तो इसी फिराक में था कि जो है कोई उससे आके मिले और वो किसी रियासत को अपने में मिलाए। तो उसने क्या किया, हुसैन कुली के नेतृत्व में जोधपुर सेना भेज दी मारवाड़ में, जिसने मई 1564 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। किसने, हुसैन कुली की सेना ने। मारवाड़ के राजा चंद्रसेन ने जोधपुर से भागकर भद्राजूण में जाकर शरण ली। अब ये जो जोधपुर के किले पर हुसैन कुली यानी अकबर की सेना का अधिकार हो गया, तो राव चंद्रसेन वहाँ से जोधपुर से भागकर कहाँ चला गया, भद्राजूण में चला गया, वहाँ जाकर शरण ली। 1570 ईस्वी के ईस्वी में अकबर द्वारा लगाए गए नागौर दरबार में चंद्रसेन गया, परंतु वहाँ अकबर के व्यवहार एवं उनके प्रतिस्पर्धी उदय सिंह को देखकर नागौर दरबार छोड़कर वहाँ से वापस चला आया। उदय सिंह कौन, वही जो थे ना दूसरे। उदय सिंह तो गए नहीं थे, स्वीकार नहीं की थी वैसे उन्होंने, वहाँ पर अधीन था, लेकिन उदय सिंह वहाँ थे। लेकिन ये राव चंद्रसेन भी गए। उदय सिंह कौन, वही महाराणा प्रताप के पिता जो थे ना उदय सिंह, वो वहाँ थे दरबार में, लेकिन उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। राव चंद्रसेन भी नागौर दरबार में पहुँचा अकबर के, लेकिन वहाँ उदय सिंह को देखकर वो नागौर दरबार छोड़कर वापस चला गया। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि राजस्थान के किस शासक ने 1570 के नागौर दरबार में जाकर भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, दरबार छोड़कर वापस चला आया, कौन, राव चंद्रसेन। ठीक है, और जबकि उदय सिंह ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसका पता अकबर को चला तो उसने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया। इसका पता चला अकबर को कि वो आया और यहाँ किसी से मिला ही नहीं, वापस चला गया, तो उसने क्या किया, इसको बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया। राव चंद्रसेन को दबाने के लिए अकबर ने अपनी सेना भद्राजूण भेजी। भद्राजूण में चला गया था ना ये, जोधपुर का किला अकबर की सेना के अधीन होते ही, तो उसने जो है इसको बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया और राव चंद्रसेन को दबाने के लिए भद्राजूण सेना भेज दी अकबर ने। भद्राजूण से चंद्रसेन अपने भतीजे कल्ला, चंद्रसेन के भाई राम का पुत्र था, जो राम चला गया था ना अकबर की शरण में, उसका पुत्र था कल्ला। ठीक है, तो राव चंद्रसेन ने कल्ला को अपने पक्ष में कर लिया। कल्ला के पास सोजत पहुंचा, यहाँ पर भी उसका पीछा करते हुए मुगल सेना आ गई। राव चंद्रसेन वहाँ से सिवान बाड़मेर पहुंचा। सिवान से चंद्रसेन सारण के पहाड़ों यानी पाली में संचियाई नामक स्थान पर पहुंचा। भागता ही रहा इधर उधर, पहले भद्राजूण गया, भद्राजूण में सेना भेज दी अकबर ने, तो वो सोजत अपने भतीजे कल्ला के पास चला गया। फिर वहाँ भी मुगल सेना पीछा करते हुए आ गई, तो सिवान बाड़मेर पहुंचा और सिवान से चंद्रसेन सारण के पहाड़ों पाली में संचियाई नामक स्थान पर पहुंच गया, यानी इधर उधर भागता ही रहा। जहाँ 11 जनवरी कहाँ यहाँ ये सारण के पहाड़ों में संचियाई नामक स्थान पर, जहाँ 11 जनवरी 1581 को उसका देहांत हो गया। राव चंद्रसेन का देहांत कहाँ हुआ, सारण के पहाड़ों में संचियाई नामक स्थान पर। कब हुआ, 11 जनवरी 1581 को उसका देहांत हो गया। वहीं पर चंद्रसेन की समाधि बनी हुई है। राव चंद्रसेन, अंडरलाइन करो, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राव चंद्रसेन को विस्मृत नायक और भूला बिसरा राजा आदि नामों से भी जाना जाता है। इतिहास में विस्मृत नायक और भीला बिसरा राजा
की संज्ञा किसको दी गई है? किसको दी गई है? राव चंद्रसेन को। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि इतिहास में विस्मृत नायक और भूला बिसरा राजा की संज्ञा किस शासक को दी गई? राव चंद्रसेन को, जो कहाँ का शासक था? मेवाड़ का। ओ सॉरी मारवाड़ का। कहाँ का शासक था? मारवाड़ का। ठीक है, राव चंद्रसेन। ये राव चंद्रसेन हो गया। आपके राव चंद्रसेन का छोटे प्रश्न तो कुछ भी पूछा जा सकता है। 4 नंबर के प्रश्न में इस तरह ही आता है प्रश्न कि राव चंद्रसेन का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो आपको इसको पढ़कर इसके बारे में सारा याद रखना है कि क्या क्या है। इस तरह का प्रश्न बनता है कि राव चंद्रसेन का मूल्यांकन कीजिए 4 अंक में। ठीक है, और कोई जानकारी आपको? ये 2 प्रश्न आपने कर ही लिए। राव चंद्रसेन कहाँ का शासक था? ये सबसे पहले याद रखोगे। कहाँ का? मारवाड़ का। थोड़ा देखो, ये हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा गया? मेवाड़ का थर्मोपॉली। और दिवेर के युद्ध को क्या कहा गया? मेवाड़ का मेराथन। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ जो तो आपको पता ही है, 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। दिवेर का युद्ध हुआ बेटा 1582 ईस्वी को। ये भी हुआ महाराणा प्रताप और सुल्तान खां के मध्य हुआ था। ये दिवेर का युद्ध 1582 को हुआ था। ठीक है, थोड़ा अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो बता देना। तो इस तरह से आप इसके छोटे प्रश्न जितने भी मैंने भेजे हैं उनको कंप्लीट करोगे, पढ़ के समझोगे इनको।